रिजवान एक आम रिक्शा ड्राइवर था। दिन भर पसीने में शराबूर, थका हारा, लेकिन शाम को खुशी खुशी घर लौटता ताकि बेटे अरसलान के साथ खाना खा सके। लेकिन एक रात किस्मत ने उसके लिए मौत का जाल बुन रखा था। वो गली से गुजरा ही था कि चार आवारा लड़के रिक्शा रोक कर बैठ गए। उनके चेहरे शराब और नशे से सुर्ख थे। रास्ते भर हंसी मजाक और गंदी गालियां देते रहे। जब अपनी मंजिल पर पहुंचे तो किराया देने के बजाय झगड़ने लगे। ओए, इतने पैसे क्यों मांग रहा है? हमारा बाप थोड़ी है तू। एक ने गाली देकर धक्का दिया। बहस बढ़ती गई और अचानक एक लड़के ने चाकू निकाल लिया। कुछ ही लम्हों में रिजवान का जिस्म खून में लथपथ होकर जमीन पर गिरा हुआ था। वो दरिंदे उसकी लाश को करीबी नहर में फेंक आए और रिक्शा, जिसमें अभी उसका खून टपक रहा था, वहीं खड़ा छोड़ दिया। कुछ दिन बाद एक कबाड़िए को वो पुराना रिक्शा मिल गया। खून के निशानात मिट चुके थे, लेकिन उसमें एक अजीब सी बू बाकी थी। कबाड़िए ने उसे अपनी दुकान के बाहर नमूने के तौर पर रख दिया ताकि गाहक देखें कि वो पुराने रिक्शे भी खरीदता है। 6 माह गुजर गए। रिक्शा खामोशी से एक कोने में खड़ा रहा, लेकिन कभी कभार लोग दावा करते कि रात को इस रिक्शे से किसी के कराहने की आवाज आती है, जैसे कोई जख्मी आदमी दर्द में तड़प रहा हो। कबाड़ी इन बातों पर हंसता और कहता, बस वहम है। 6 माह बाद अरसलान, रिजवान का बेटा, अपने गांव से शहर आया। उसकी आंखों में हमेशा अपने बाप की यादें बसी रहती थीं। जब वो बाजार में कबाड़िए की दुकान पर पहुंचा तो उसकी नज़र एक पुराने रिक्शे पर जाकर ठहर गई। अजीब इत्तेफाक था, वो वही रिक्शा था जो कभी उसके बाप का था। ये रिक्शा बेचोगे? अरसलान ने पूछा। कबाड़िए ने कहा, हाँ, पुराना है, ले जाओ सस्ते दामों। अरसलान खुशी खुशी रिक्शा घर ले आया। उसने कई दिन लगाकर उसको मरम्मत किया, रंग करवाया और नया सा बना दिया। उसे पता ही ना था कि इस रिक्शे की गद्दी में उसके बाप का खून अब भी पेवस्त है और इस खून ने इंसाफ मांगना है। पहली ही रात अरसलान ने रिक्शा घर के बाहर खड़ा किया, लेकिन आधी रात को मोहल्ले वालों ने देखा कि रिक्शा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद चलने लगा है। उसमें कोई सवार न था, फिर भी इंजन की आवाज गूंज रही थी। ये रिक्शा सीधा उसी इलाके की तरफ गया जहां वो 4 लड़के रहते थे। पहला लड़का नशे में झूमता हुआ एक गली से निकला। अचानक रिक्शे की हेडलाइट उस पर पड़ी और रिक्शा तेज रफ्तार से उसकी तरफ लपका। लड़का भागा, लेकिन रिक्शे ने उसे रौंद डाला। मरने से पहले उसे यूं लगा जैसे ड्राइवर की सीट पर रिजवान का साया बैठा मुस्कुरा रहा है। अगले दिन खबर फैली कि एक नौजवान को हादसे में रिक्शे ने कुचल दिया, मगर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली रात दूसरा लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा था। रिक्शा फिर नमूदार हुआ। इस बार वो अपने दरवाजे के ऐन सामने रुका। इंजन बंद था, लेकिन हेडलाइट्स जल रही थीं। डर के मारे बाकी दोस्त भाग गए, लेकिन जिसने रिजवान पर वार किया था वो सीट के अंदर खींच लिया गया। दरवाजा बंद हुआ और उसकी चीखें अंधेरे में गुम हो गईं। अगले दिन उसकी लाश नहर के किनारे मिली, बिल्कुल वैसे ही जैसे रिजवान की मिली थी। तीसरा और चौथा लड़का शहर छोड़कर भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन जहां भी गए रिक्शा उनके पीछे पहुंच जाता, कभी स्टेशन पर, कभी सुनसान सड़क पर। आखिरकार एक तूफानी रात दोनों एक ही पुल पर पनाह लेने लगे। अचानक रिक्शा पुल पर नमूदार हुआ, पूरी रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ा। दोनों पानी में जा गिरे। सुबह उनकी लाशें मिलीं। जिस्म पर जख्म ऐसे थे जैसे लोहे के पुर्जों ने चीर दिया हो। अरसलान को इन सब बातों की खबर नहीं थी। वो सिर्फ ये जानता था कि उसके पास एक नया रिक्शा है जो दिन में आम तरह चलता है, लेकिन रात को जब वो जागता तो रिक्शा घर के बाहर मौजूद ना होता। एक रात अचानक उसने रिक्शे के अंदर बैठकर गौर किया। सीट पर हाथ रखा तो उसे लगा जैसे किसी ने पीछे से सरगोशी की हो। बेटे, मैंने अपना हिसाब पूरा कर लिया, अब ये रिक्शा तेरा है।